हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ही जीसीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीसीडी। और जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या देखें हम लोग कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ही जीसीडी बोला जाता है। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। अब एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग बेसिक जानेंगे। इसका बेसिक जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लीजिए कि कोई संख्या दिया गया है हमारे बीच, मान लीजिए हम 6, 12 और 18 दे दिए हैं संख्या, ठीक है। इन सब का एलसीएम क्या होगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 36 होगी, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मान लेते हैं कि 4, 6 और 10 ये 3 संख्या हैं, ठीक है। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो 4, 6 और 10 को डिवाइड कर दे, तो संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम हम लोग देखें, ठीक है। अब इनको निकाला कैसे जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 6, 12 और 18 है, ठीक है। इसका एलसीएम हमको निकालना है, तो हम लोग एक नॉर्मल जो तरीका होता है वो सब जानते हैं एलसीएम निकालने का। तो डिवाइड करते हैं, 2 सबसे छोटी संख्या जो होती है उससे डिवाइड करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 छक 12 और 2 नवा 18, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एका 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ जितना संख्या आया सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 का 6 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ठीक है। 36 जो आया ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 जो आया, जो कम्प्लीटली डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 3 जो है यही 6, यही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो हम एलसीएम आपको बताए क्या थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मान लिए जो बड़ी संख्या है उसी को आपको मान लेना है कि वही एलसीएम हमारा है। तो 18 एलसीएम है, ठीक है। 18 में क्या है, 18 6 गुने 3 है, ठीक है। यहाँ पे 18 से 18 तो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, 6 गुने 2 है 12 में, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 6 तो डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो ये डिवाइड कर देगा। इस तरह से एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 18 दूनी 36।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोबारा मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हम जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसी को हम मान लेंगे एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18 है, इसी को हम एलसीएम मान लिए। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे कि 6 से डिवाइड हो रहा है 18, तो हाँ हो रहा है। 12 से नहीं हो रहा है। 12 से क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे 6 और 2 है और यहाँ पे 6 और 3 है। तो यहाँ पे अगर 2 हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा 12 से, क्योंकि यहाँ पे 6 × 3 × 2 है। तो यहाँ से 2, 6 और 2 12 हो गया मल्टीप्लाई करके। तो 12 भी डिवाइड कर दिया, 18 तो कर ही देगा क्योंकि 18 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? एलसीएम 36 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ मान लीजिए 6, 12 और 18 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो इनके बीच जो है हम गैप देखेंगे, सबसे छोटा गैप कितना है? सबसे छोटा गैप यहाँ पे देखना है। तो सबसे छोटा गैप ऐसे 6 और 12 के बीच में 6 का गैप है और 12 और 18 के बीच में भी 6 का गैप है। तो एचसीएफ क्या होगा? या तो ये जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये डिफरेंस होगा, या तो इन दोनों का ये जो संख्या डिफरेंस आया इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर 2 और 3 ये हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंस जो आया है, डिफरेंस होगा या नहीं होगा इसको चेक करना कैसे है? तो जो डिफरेंस आया उसको सबसे डिवाइड करके देखना है। तो अगर सब डिवाइड हो गया तो एचसीएफ वही हो जाएगा। तो 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जा रहा है। 6 को 12 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जा रहा है और 18 कर देंगे तो 6 तिया 18 हो जा रहा है। मतलब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एचसीएफ का। मान लेते हैं मेरे पास है 4, 6 और 10 है संख्या। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटा डिफरेंस हमको देखना है। तो सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ कितना है? तो यहाँ 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब 2 का डिफरेंस है तो या तो ये डिफरेंस आंसर होगा या फिर इसका फैक्टर होगा। तो डिफरेंस को हमको डिवाइड करके सबसे देखेंगे, अगर कम्प्लीटली काट देता है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 जो 4 को काट दे रहा है, 6 को काट दे रहा है कम्प्लीटली और 10 को काट दे रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है 3, 6 और 10। 3, 6 और 10 है। ठीक है, इनका हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस हमको देखना है, सबसे कम डिफरेंस। तो यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो हम क्या बोले हैं कि एचसीएफ डिफरेंस होगा या फिर उसका फैक्टर होगा। तो डिफरेंस से हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरी सबको काट देता है तो वही डिफरेंस एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं काटता है तो उसका फैक्टर होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 3 जो है 3 से 3 डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 से 3 डिवाइड हो गया। 6 होता है कि नहीं? तो 6 भी हो जा रहा है डिवाइड। लेकिन जो 10 है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है? हमारा गलत हो जाएगा। तो अब इसका हम फैक्टर करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 3 लिख सकते हैं। अब क्या होगा? तो 3 तो नहीं हुआ। अब 1 से हम डिवाइड करके देखते हैं सबको। तो 1 से हम अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। 6 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा और 10 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एक फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मान लीजिए कोई 2 संख्या है 6 और 12 है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम 6 है, सॉरी एलसीएम जो है ये 12 है। अब इनका एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो क्या हम करेंगे? तो फर्स्ट नंबर 6 × 12, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बराबर क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना है? तो 12 है और एचसीएफ हमको नहीं पता करना, एचसीएफ हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ फाइंड करना है कि एचसीएफ कितना होगा। ठीक है,
तो 12 से ये 12 कट जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, ठीक है, HCF आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि अगर फ्रैक्शन में हो संख्या तो उनका LCM कैसे निकालते हैं। अगर संख्या फ्रैक्शन में हो तो उनका LCM कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि संख्या अगर दिया रहे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, तो उनका LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 1/2 और 3/4 संख्या ले लिए हम, ठीक है। इनका LCM और HCF हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर इनका LCM हम निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता होगा कि ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको हर बोला जाता है। तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो अंश का LCM बटा हर का HCF। LCM अगर आपसे कह दिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अंश का LCM बटा हर का HCF, ठीक है। अगर आपसे HCF पूछ दे कि आप HCF बताइए फ्रैक्शन का, तो आप क्या करेंगे, अंश का HCF बटा हर का LCM। HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंश का LCF निकाल देंगे, उसके बाद बट्टा में हर का LCM निकाल देंगे। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर LCM पूछेगा तो ऊपर वाला जो रहेगा यानी अंश जो रहेगा उसका LCM निकाल देना है, और HCF पूछे तो उसका जो अंश रहेगा उसी का आप HCF निकालेंगे। बाकी जो बच गया क्या, तो LCM बच गया, तो नीचे वाला का जो हर होता है उसका आप LCM निकाल देंगे। HCF निकालना रहे तब, और अगर HCF निकालना रहे तो आप LCM निकालेंगे, और LCM निकालना रहे तो HCF निकालेंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे इसका हम देख लेते हैं निकाल के कि 1/2 और 3/4 है, इनका हम LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 का LCM क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। LCM निकल गया। और अगर हम इसका HCF निकालना चाहे तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, यानी 1 और 3 का HCF निकालेंगे, तो 1 और 3 का HCF क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाले का LCM यानी हर का जो है LCM निकालेंगे, तो 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा, 4 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि अगर संख्या अनुपात में रहे तब हम कैसे LCM और HCF निकालेंगे। संख्या किस में रहे, अनुपात में रहे यानी रेशियो में रहे। अनुपात में रहे जब, तब हम कैसे निकालेंगे उनका LCM और HCF। मान लिए कि कोई दो संख्या है, ठीक है, 3:4 के अनुपात में, ठीक है, और इनका HCF हमको दे दिया है, HCF बराबर 4 है, ठीक है। तो इनका LCM हमसे पूछ दिया है कि आप LCM बताइए कि LCM क्या होगा। तो अगर संख्या रेशियो में दिया रहे और उसका HCF दिया रहे तो हम लोग LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो 3 और रेशियो 4 का हम HCF निकालेंगे, तो 3 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, रेशियो 1, ठीक है। और यहाँ पे HCF का वैल्यू ये क्या निकला हमारा, रेशियो 1 जो है ये क्या है, HCF है, ठीक है। रेशियो 1 क्या निकला हमारा, तो HCF है, और यही 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि LCM बताइए कि LCM क्या होगा। तो यहाँ पे 3 और रेशियो 3 और 4 का LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो 12 में, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 4 है तो 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48। इस तरह से आप अगर संख्या रेशियो में दिया रहे तो आप उसका LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर संख्या या फिर कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर, संख्या या अल्फ़ाबेटिक नंबर घात में रहे यानी पावर में रहे, ठीक है, पावर में रहे
तब इनका हम एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दिया है कि 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 6 गुने 2 का पावर 3 का पावर 7 पहला ये है, और यहाँ पे है 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2। इनका अगर एलसीएम हमसे पूछे कि एलसीएम बताइए आप, एलसीएम क्या होगा, तो जितना दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी पावर किसका किसका है, तो उसको लिख लेना है। तो सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 का पावर 5, ठीक है, 2 का पावर 5 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दोनों में देखना है हमको, और यहाँ पे देखिए 5 का पावर 6 है और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो हमको लिखना क्या है, 5 का पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 7 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो बड़ा कौन सा पावर हुआ, 7, तो 3 का पावर 7, यही हो जाएगा एलसीएम। और अगर एचसीएफ हमको निकालना है तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा पावर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें 2 का पावर 5 है, इसमें 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, छोटा पावर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 का पावर 6 है और यहाँ 5 का पावर 1 है, तो छोटा पावर कौन हुआ, 1, तो ये 5 का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 का पावर 7 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो पावर छोटा कौन सा हुआ, तो 3 का पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ और ये हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से अगर संख्या घात में दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि a का पावर 6 इंटू बी का पावर 4 इंटू सी का पावर 2, पहला ये है, और ये है a का पावर 3 इंटू बी का पावर 4 इंटू सी का पावर 4। इनका हमको एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। तो हम क्या बताएं, एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा पावर है दोनों में से उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे a का पावर 6 है और यहाँ पे a का पावर 3 है, तो a का पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे b का पावर कितना है, तो b का पावर यहाँ भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 लिख देंगे, b का पावर 4। फिर c का पावर क्या है, तो c का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा, तो c का पावर 4, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एचसीएफ हम निकालेंगे, तो एचसीएफ में हम क्या बताएं कि पावर जो छोटा रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए a का पावर 6 है और यहाँ पे a का पावर 3 है, तो a का पावर 3 छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे b का पावर 4 है और यहाँ पे भी b का पावर 4 है, तो b का पावर दोनों जगह सेम है, इसलिए लिख देंगे b का पावर 4। अब यहाँ पे c का पावर 2 है और यहाँ पे c का पावर 4 है, तो छोटा पावर कौन सा हुआ, ये 2 हुआ, c का पावर 2 लिख देंगे। इस तरह से एचसीएफ हम निकालेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल इसका क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एचसीएफ का। आज हम लोग बेसिक जो भी था कंसेप्ट उसको देखें, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं क्वेश्चन को लेकर।